बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में खुश आमदीद। आज का व्लॉग शुरू करते हैं इस खूबसूरत दुआ के साथ कि जो भी मकान आप तमीर कर रहे हैं अल्लाह ताला उसमें आपको रहना और बसना नसीब फरमाए, खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। आज आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि टवीरा की सीढ़ी लगने के बाद कैसी लगती है। ये आपके सामने टवीरा की स्टेयर है, फ्रेश इंस्टॉल हुई है। अभी अभी इसकी इंस्टॉलेशन कल यानी कि एक दिन पहले हुई है। स्टार्टिंग अभी लगना बाकी है इसकी, लेकिन इंस्टॉलेशन होने के बाद जो फिलिंग होती है प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है। फिलिंग तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके बाद इसकी स्कार्टिंग लगेगी और उसके बाद इसकी सफाई की जाएगी। जैसे सफाई करेंगे तो ये फिलिंग वगैरह के कलर होते हैं साथ मैच कर जाते हैं टवीरा के साथ, और फिर इसकी असल लुक निकलेगी। लेकिन जब इसकी फिनिश लुक निकलेगी वो उस वक्त जब इसकी दीवारें सारी पेंट हो चुकी होंगी, इसके ऊपर कोई खूबसूरत सी ग्रिल लग चुकी होगी, तो ये तब इसकी बिल्कुल फिनिश लुक आएगी। फ़िलहाल आपको इसका रिव्यू दे देता हूँ। ये 19 स्टेप है और इसके अंदर दो जो हैं वो देसी ज़ुबान में चीरवे अड्डे बोले जाते हैं, तो कोने फ्रेम भी इसे कहते हैं, और इंग्लिश में अगर बात करें तो डायगनल इसे बोला जाता है। सीढ़ी की अगर बात करें तो स्टार्ट में सबसे पहले 5 स्टेप्स जो हैं वो सीधे सीधे आ गए। ठीक है, 3.5 फुट इनकी लंबाई है और 1 फुट यानी कि तकरीबन इनकी 11.5 इंच जो है स्टैंडर्ड साइज़ होता है, जिसके ऊपर आपका पाँव पूरा आ जाए तो 11.5 इंच इनकी चौड़ाई रखी जाती है। 5 स्टेप्स जैसे ही हम ऊपर चले जाते हैं, उनकी राइजर्स भी जो सी हैं एक ही हाइट की तकरीबन 8 इंच ऊंचाई में इसका राइज़र जो है वो इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि कभी भी आपने जब सीढ़ी लगवानी है तो अगर कोई अनजान मिस्त्री क्या करते हैं कि सीढ़ी जो लगने से पहले, जो मार्बल लगने से पहले जो कंक्रीट की सीढ़ी होती है उसकी हाइट ऊपर नीचे होती है। किसी की 8 इंच आ रही होती है, किसी की 7.5 इंच आ रही होती है। तो अनजान मिस्त्री अक्सर ये करते हैं कि वो राइज़र काटना शुरू कर देते हैं। ये मैंने कुछ जगहों पे गलती होती देखी है। अमूमन तो समझदार बंदे का ही काम होता है सीढ़ी को इंस्टॉल करना, स्टेप्स को इंस्टॉल करना। तो आपने जब भी स्टेप्स लगाने हैं तो ये एक ही हाइट होती है इनकी, बिल्कुल एक। अब 8 इंच है तो 8 इंच पूरी नीचे से लेके ऊपर तक सीढ़ी के जितने राइजर्स लगे हैं उनकी हाइट 8 इंच है। तो हम 5 स्टेप्स के बाद जैसे ही ऊपर जाते हैं तो ये आ जाते हैं हमारे डायगोनल 2 स्टेप्स। इनको क्लियरली आप यहाँ से देख लें, स्क्रीनशॉट खींच लें। अक्सर मैसन हजरात जो हैं वो पीसीज में जब ये आते हैं फैक्ट्री से तो इतराज़ उठा देते हैं कि ये पीसीज में क्यों आए, ये एक पीस में आने चाहिए थे। तो उसकी वजह बेसिकली ये होती है कि जो भी स्टेप्स हमारे पास आते हैं वो पॉलिश करने से पहले 1 फुट चौड़े और 3.5 या 4 फुट लंबे स्लैब्स होते हैं सीढ़ियों के लिए, यानी कि स्टेयर्स के लिए जितना भी मटेरियल आता है वो इसी तरह आता है। और जो चौड़े स्लैब्स होते हैं वो किचन काउंटर्स के लिए आते हैं, वो और ब्लॉक में से होते हैं, और स्टेप्स का जो मटेरियल होता है वो और ब्लॉक में से होता है। ठीक है, तो उनको अगर एक पीस में बनाने की कोशिश की जाए तो होता ये है कि शेड का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। मतलब कि जो डायगोनल होते हैं उनका और दूसरे स्टेप्स के साथ शेड जो आपस में मिल नहीं रहा होता। ठीक है, इस वजह से इनको बनाना ज़रूरी होता है उसी मटेरियल के अंदर से जिसके अंदर से आपका ये बाकी स्टेप बन रहा है। उस सूरत में ये जॉइंट्स जो आप बीच में देख रहे हैं ये आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, बस इतने से जॉइंट्स होते हैं, लगने के बाद पता ही नहीं चलता। जैसे ही ये इस्तेमाल होगा तो ये थोड़ा सा मैल पकड़ेगा और ये बिल्कुल इस टवीरे के कलर के साथ तो कम से कम बिल्कुल मैच कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग सीढ़ी की मुड़ गए। 12 स्टेप्स इस तरह से हैं। ठीक है, मुड़ने के बाद ये सिंपल सी सीधी सी सीढ़ी है। पॉलिश की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। सिटी मार्बल्स की पॉलिश हमेशा की तरह बेहतरीन ही होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जब जा रही थी नक्शे के ऊपर लोड होके तब भी मैंने एक आपको दिखाई थी इसकी वीडियो। अब इंशाल्लाह फिट होने के बाद भी आपको चेक करवा दी है। आगे चल के इसकी प्राइस भी आपको बता देता हूँ कि प्राइस कितनी टोटल यूनिट की बनी, तो आपको ज़रा पता चल जाएगा कि अगर आप अपने घर में टवीरा सीढ़ी लगाना चाहते हैं तो वो कितने में लग जाएगी और लगने के बाद लगती कैसे है। क्योंकि सैंपल जब एक आधा स्टेप पड़ा होता है दुकान के अंदर तो वहाँ पे समझ नहीं आ रही होती। अच्छा, फाइनल जहाँ पे ऊपर आ गए तो फिर एक चौकी है यहाँ पे। ठीक है, इस चौकी का जो फ्रंट स्टेप है ये हमने 6 सूतर में मोटा लगा दिया और पीछे 4 सूतर की ब्रीक जो है ना वो टाइलें उतनी ही लंबी जो उसकी पॉलिश करके दे दी हैं। अब यहाँ से सीढ़ी को ऊपर से भी देख लें तो ये आपने देखी टवीरा की एक स्टेयर
जिसमें अंदर मैंने आपको सारा डिटेल से बता दिया है कि कितने इसके स्टेप्स थे, कितने इसके अंदर डायगोनल थे। इसकी आपने सारी कंडीशन भी देख ली, पॉलिश की क्वालिटी भी आपने देख ली। आपको उम्मीद है कि ये पसंद ज़रूर आई होगी। तो प्राइस भी आपको बता देता हूँ। ये जो मुकम्मल यूनिट था ना, ये इनका बना था 26,500 रुपये के अंदर। जितनी भी ये सीढ़ी इस वक्त आपको मैंने दिखाई है विद स्कार्टिंग, ठीक है। तो अगर आप भी अपने घर में इस तरह की कोई सीढ़ी लगवाना चाहते हैं, यानी कि मार्बल सॉल्व करवाना चाहते हैं टवीरे का अपने स्टेयर के ऊपर, तो इस तरह का लगेगा। लगने के बाद कुछ और कम्बिनेशन होती है फ़र्श के साथ। आपका गैराज से अगर सीढ़ी जा रही है तो फ़र्श पे अगर आपका डार्क पत्थर लगा है तो तब आप बड़े आसानी से जो है टवीरा को इंस्टॉल करवाएं, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगेगा। ये जो वीडियो थी ये साइड पर वॉल्स वगैरह डिस्टेम्पर नहीं हुई थी, अभी स्कर्टिंग भी नहीं लगी थी, लेकिन जब ग्रिल लग जाती है, वॉल्स पेंट हो जाती हैं, ये सारी चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं, तो इससे उसकी लुक और ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। फ़िलहाल मुझे तो ये बहुत अच्छी लग रही थी। आप कमेंट सेक्शन के ज़रिए बताइएगा कि आपको कैसी लग रही थी। तो आज का भी व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं फिर से इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको खुशियों वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आपकी हर मुश्किल अल्लाह ताला दूर फरमाए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह फिर से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।